बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन खबरों के साथ खुशामद कहता हूँ। बजट 2026 के हवाले से तजावीज़ात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मांग ली हैं। उस हवाले से मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है और आप ये खबर मुलाहजा फरमाएं, फिर हम इसकी तफसील में जाते हैं। कम करने पर गौर। विफाकी हुकूमत ने बिजनेस सेक्टर से 30 जनवरी तक बजट तजावीज तलब कर ली हैं। बजट 2026-27 की तैयारियां शुरू। जैसा कि पिछले बजट में भी आप लोगों ने देखा कि मुलाजमीन के ऊपर जो टैक्स है उसमें कमी की गई थी, और इस हवाले से आने वाले जो बजट है 2026-27 का, इसके अंदर भी टैक्स में कमी की जाएगी। इस हवाले से गवर्नमेंट का वाज़ह ऐलान है। और दूसरी तरफ रहमान अली बाजवा साहब ने भी 10 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे दी है, जिसके अंदर मुतालबात है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। पेंशन के हवाले से बड़े मुतालबात है कि पेंशन को बढ़ाया जाए और पेंशन रिफॉर्म्स को जो है वो ख़त्म किया जाए। प्लस मुलाजमीन के लिए DRA और ख़ासकर जो मेन चीज़ है वो पे स्केल्स को रिवाइज़ किया जाए। आप इस धरने को किस तरह देखते हैं? इस हवाले से आपकी क्या राय है और क्या आप इस धरने को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि पहले एक धड़ा था, अब दूसरा धड़ा जो रहमान अली बाजवा साहब का है, वो मैदान में आ चुका है और उन्होंने जब वो वाज़ेह ऐलान किया कि हम भरपूर ताकत का मुज़ाहरा करेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि आया इस दफ़ा कोई कामयाबी के चांसेज़ हैं, या पहले की तरह सिर्फ़ मुज़ाकरात की हद तक ही ये काम रहेगा? सरकारी मुलाज़मीन के लिए जी बड़ी खुशखबरी, हुकूमत का तारीख़ी फ़ैसला जी। क्वेटा यानी बलूचिस्तान के अंदर मुलाज़मीन के लिए बड़ी खुशखबरी है जी। काबीना का इजलास हुआ है, जिसके अंदर इजलास में सरकारी मुलाज़मीन के लिए इलाज पर सालाना 6 से 7 अरब रुपए खर्च होने का इंकशाफ भी हुआ है, जिसके पेश नज़र बलूचिस्तान काबीना ने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया है। स्कीम में पेशगी मेडिकल अदायगियों और अवाम एंडोमेंट फंड्स की ऑडिट के इकदामात भी शामिल होंगे। तो बलूचिस्तान बाकी सूबों से बहुत आगे है और वहाँ पे बड़े पॉजिटिव जो हैं वो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, ख़ासकर मुलाज़मीन के हवाले से। मुलाज़मीन की अगर हम लोग बेनिफिट फ़ंड देखें तो वहाँ पे बड़ी तादाद में उसमें इज़ाफ़ा किया गया था। लेकिन अब जब यहाँ पे एक और चीज़ जो कि हेल्थ के हवाले से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसको मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया गया, जो कि एक बेहतरीन इक़दाम है मुलाज़मीन के लिए, और दूसरे सूबों को भी इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। अगली एक और बड़ी खुशखबरी जी, नेशनल बैंक में मुतवफ़्फ़ी मुलाज़मीन के बच्चों की मुलाज़मत से मुतल्लक़ हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला जी कल अदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर को 3 माह में दरख्वास्तों पर फ़ैसला करके आगाह करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 और 2022 में दी गई दरख्वास्तों को उस वक़्त की नाफ़ज़ पॉलिसी के तहत देखने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुतवफ़्फ़ी मुलाज़मीन के बच्चों की दरख्वास्तों बरसों तक ज़ेर इल्तवा रहीं, कोई फ़ैसला या रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जनरल पोस्ट ऑफिस केस का फ़ैसला साबिक़ा पॉलिसियों पर माज़ी से लागू नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले असूलन मुस्तक़बिल पर लागू होते हैं, जब तक अदालत खुद ना माज़ी का ज़िक्र करे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 2011 की पॉलिसियाँ मौजूदा दरख्वास्तों के वक़्त नाफ़ज़ थीं। इसके मुताबिक दरख्वास्तों पर फ़ैसला होना चाहिए। मुतवफ़्फ़ी मुलाज़मीन बच्चों को मतलब पॉलिसी पर अमल ना करना मुनसिफ़ाना इंतज़ामिया के असूल की ख़िलाफ़ है। सिंध हाई कोर्ट ने मुतवफ़्फ़ी मुलाज़मीन के बच्चों को मुलाज़मत से मुतल्लिक़ आइनी दरख्वास्त जनरल पोस्ट ऑफिस केस की रोशनी में मुस्तरद कर दिया है। तो ये पहले भी फ़ैसले आ चुके हैं, बाकी भी डिपार्टमेंट्स इस फ़ैसले को कोर्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा फ़ैसला है और इन तमाम जो पुराने फ़ैसले थे उनको हाई कोर्ट ने कल अदम करार दिया गया है। अगली खबर है जी EOBI पेंशनर्स के हवाले से 9 जनवरी 2026 की खबर है जी। निजी इदारों के मुलाज़मीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। वफाकी आईनी अदालत ने उनके हक़ में बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया। वफाकी अदालत ने EOBI के प्राइवेट अदारों के मुलाज़मीन को ओल्ड एज पेंशन का हुक्म देते हुए तमाम दरख्वास्त गुज़ारों को माहाना ओल्ड एज पेंशन अदा करने का हुक्म दिया है। वफाकी आईनी अदालत ने EOBI की जानिब से इस हवाले से दायर तमाम अपीलें ख़ारिज करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के 2024 और 2025 के फ़ैसले बरकरार रखते हुए 15 साल से कम मगर 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले तमाम मुलाज़मीन को ओल्ड एज पेंशन का हकदार करार दिया है। ये अहम फ़ैसला वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में
3 रुकनी बेंच ने जारी किया। आईनी अदालत ने इस फैसले में कहा है कि सर्विस के 6 माह या ज़्यादा अरसे को पूरा 1 साल तस्वर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले दुरुस्त हैं, इसमें मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। शेड्यूल को कानून का लाजमी हिस्सा करार दें। फैसले में मजीद कहा गया है कि ईओबीआई का 2020 का सर्कुलर पेंशन के हक को मुतासर नहीं कर सकता। फलाही कानून की सख्त तशरीह से पेंशन से महरूम करना नाइंसाफ़ी है। 14.5 साल से ज़ायद सर्विस मुकम्मल करने वाले 15 साल मुकम्मल सफ़र होंगे। पेंशन के मामले में राउंडिंग ऑफ का असूल लागू होगा। तो ये ईओबीआई पेंशनर्स के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी है। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।